आज हम पढ़ेंगे NBS 2016 का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन है जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। 80 क्वेश्चन टोटल NBS के। पहला क्वेश्चन है यादों के बिंब। यादों के बिंब ये सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश फहरे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यादों के बिंब ये सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश फहरे हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है सूरज की पहली किरण जीवन ज्योति जगाती सी, शैल शिखरों के गले में अद्भुत स्वर्णहार पहनाती सी। इसमें कौन सा गुण है? तो इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण है। अगला क्वेश्चन है नवरस में शामिल नहीं है, तो कौन सा रस शामिल नहीं है? वात्सल्य रस। अगला है वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह कथन किसका है? तो आचार्य विश्वनाथ का है। अगला क्वेश्चन चौपाई छंद की विशेषताएं हैं, तो दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, सही है। पहले और दूसरे चरण में 15-16 मात्राएं, गलत हैं। दोनों चरणों में 16-16। अंतिम चरण में एक गुरु होता है, ये भी गलत है। और चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं, ये सही है, यानी पहला और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है आवा उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रा मुद्गल है। पिस गया वो भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजी है नीच। ये किस कविता से? मुक्तिबोध के। तो ब्रह्म राक्षस से है। प्रसिद्ध पुरुषार्थों में शामिल नहीं है। प्रसिद्ध पुरुषार्थों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? सत्य। क्या शामिल नहीं है? सत्य। अगला क्वेश्चन है संचार माध्यमों के विकास के पीछे कौन सा कारण है? संचार माध्यमों के विकास के पीछे कौन सा कारण है? तो मानव की जिज्ञास प्रवृत्ति। समाचार नहीं है, क्या नहीं? समाचार किसी साधारण घटना की सादगी से सूचना। अगला क्वेश्चन है विज्ञापन लेखन की भाषा नहीं है, तो अलंकार रहित जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 132 सूरदास रचित भ्रमर गीत माना जाता है, तो क्या माना जाता है? उपालंब काव्य। प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषता नहीं है, वैज्ञानिकता है, वाचार्य प्रधानता है, अनुप्रयुक्तता है, अनेकार्थता नहीं है। समाचारों में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? विश्वसनीयता के लिए। अगला डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, तो क्रांतिकारी कवि निराला, ये रामविलास शर्मा की नहीं है। प्रेमचंद और उनका युग है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, तो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास है। भाषा और समाज है। अगला क्वेश्चन जन संचार का माध्यम है, तो क्या है? रेडियो। निम्नलिखित में से कौन काव्य दोष नहीं है? तो श्लिष्ट काव्य दोष नहीं है। दुष्क्रमत्व है, कृष्णत्व है, न्यून पतन दोष है। निम्नलिखित में से दी गई सभी कहानियों की एक कहानी की गई है। सभी कहानियां एक ही कहानीकार द्वारा है। वांगचू चीफ की दावत, अमृतसर आ गया। अगली रचना है किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है, तो वीर और श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है विशुद्ध अवधि में रचित ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। अगला क्वेश्चन है गोरी सोमय सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अमीर खुसरो द्वारा उपयुक्त पंक्तियां किसके देहावसान पर लिखी गई हैं? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन पर। अगला क्वेश्चन रामादास के शिष्य नहीं माने जाते। कौन नहीं माने जाते? दादू दयाल। अगला क्वेश्चन रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति पदावली की मुख्य कथ्य क्या है? श्रृंगारिकता को माना है। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन अमे हलाहल रद भरे मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक परत जय चितवत एक बार। किस पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन अंग दर्पण से। अगला है सामाजिक रूढ़ियों के प्रति सर्वाधिक आक्रामक स्वर किसका है? तो कबीरदास का। अगला क्वेश्चन रीतकाल कवि में रीत पर अधिक बल दिए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो कवियों का आचार्यत्व होना। क्वेश्चन नंबर 149 है अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय को सयनप बांक नहीं। उस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता घनानंद है। अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50 है बिहारी रीतबद्ध कवियों के से भिन्न क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वे लक्षण उदाहरणों की पद्धति का पालन नहीं करते। अगला है निम्नलिखित में से रचनाकारों में राष्ट्रीयता का स्वर जो देने वाले पहले रचनाकार हैं, तो वो हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, किस विधा में विषय से व्यक्तिगत संपर्क अनिवार्य नहीं है? तो जीवनी में। किसमें? जीवनी में। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। झरना आंसू लहर कामायनी। कई दिनों तक चूल्हा रोआ चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। प्रसिद्ध पंक्ति कविता किसकी है? नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय को किस कविता में उपमान मैले हो गए की बात कही है? तो कलगी बाजरे में। किसमें? कलगी बाजरे में। अगला क्वेश्चन नंबर 156 है, आधुनिक काल में हिंदी की पहली आलोचना किस विधा पर आधारित है? तो नाटक पर आधारित है। अगला, तार सप्तक में किस कवि की कविताएं संकलित नहीं है? तो रघुवीर सहाय की नहीं है। अगला है, दिनकर की रचना रसमरथी किसके चरित्र पर आधारित है? कर्ण के चरित्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र। क्वेश्चन नंबर 160 है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। यह कथन किसका है? देव का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास नहीं है? नदी के द्वीप आंचलिक उपन्यास नहीं है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश। हरिहारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत रहत कहत रिसैया, यहाँ रिसैया आशय है। हरिहारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसैया, यहाँ रिसैया का आशय क्या है? तो पारिजात होने पर उत्पन्न खीज, पराजित होने पर उत्पन्न खीज। क्वेश्चन नंबर 164 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द के प्रयोग में किन दो अर्थों को समझने की बात कही? एक रहस्यवाद, दूसरी काव्य शैली। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य में आलोचना करते हुए भाव पंचामृत शब्द का प्रयोग किया है? सूरदास पर। अगला है, प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। कथन से अपेक्षा की गई है कि ब्रह्म की सृष्टि के समानांतर नई सृष्टि रचे हुए। अगला क्वेश्चन है, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डेर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचता है। इसलिए कंपनी में इस पंक्तियों में अपनी कंपनी का टार्च बेचने का आशय है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। इस पंक्तियों में अपनी कंपनी का टार्च बेचने का आशय है अपना स्वार्थ पूरा करना। अगला है, जो पुराना है वो लौट कर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। उपयुक्त का स्थान का भाव क्या है? कि सभी पुराने आग्रह नहीं है, सभी पुराना आग्रह नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 169 है, कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कथन में कुटज को कहा गया है जितेंद्रिय, इंद्रिय को जीतने वाला। क्वेश्चन नंबर 170 है, प्रेमचंद की कहानी में ईदगाह में नहीं है, भ्रष्टाचार का व्यंग नहीं है, विषमता के कारण चित्रण का अभाव, बाजार में का चित्रण है, विनोद वृत्ति है। प्यासी पथराई आँखें काव्य किसकी है? प्यासी पथराई आँखें इसकी है नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन है, अकाल में सारस काव्यकृत पर केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिकारी शब्द होते हैं? तो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं या अभिकारी शब्द होते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन किस विधा की कृति है? आत्मकथा। अगला, टिकट घर का शब्द भेद है। टिकट घर कैसा शब्द है? संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 100, सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। आदित्य, दिनेश, अरुण, मयंक। अगला है, किस कथन में अच्छा पद संज्ञा के रूप में आया है? वो लड़का अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, वो अच्छा लड़का है, वो लड़का अच्छा है, अच्छों का साथ अच्छा है, अच्छे बनो।
कुसुम कोमल समस्त पद का सही विग्रह है कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द क्या है? चतुर। निरंतर बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, इस वाक्य में संज्ञा पद है निरंतर बहता हुआ जल। अगला है मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वाक्य में पद का परिचय सही विकल्प है, तो क्या है? संज्ञा है, भाववाच्य है, पुल्लिंग है, एक कर्म एक वचन है, कर्मकारक है। वो बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी, क्या है? संयुक्त वाक्य। अगला है शायद वह आ जाए, शायद वह आ जाए अर्थ के आधार पर यह वाक्य है संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर 184 है, जो गरीब हैं उनकी कोई नहीं सुनता, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा गरीब की कोई नहीं सुनता। अगला निम्नलिखित में संस्कृत प्रत्यय है, संस्कृत प्रत्यय कौन सा है? कार। अगला प्रत्यागमन में संधि क्या होगा? प्रतिधन आगमन, इको यण संधि। आगे है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो अनुपम में, अनाम में, अनाम में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से किस में ई स्वर का मेल है? ई है तो महेंद्र, महाधन, इंद्र। आगे गद्यांश है, गद्यांश में बताना दशानन शब्द में समास है बहुब्रीहि समास, दशानन है रावण। नियति का अर्थ है, नियति का पर्याय है भाग्य। जीवन एक अंतहीन दौड़ में पड़कर बेमेल हो गया, जीवन एक अंतहीन दौड़ में पड़कर बेमेल हो गया, बेमेल का आशय है सामंजस्य रहित। संकल्प जगाता है तो क्रांति घटित हो जाती है, ये क्रांति से क्या तात्पर्य? यहाँ संकल्प जगाता है तो क्रांति घटित हो जाती है, परिवर्तन। रंग फूट पड़ना का अर्थ है उत्साह छाना। क्वेश्चन नंबर 194 है, जिंदगी जो हल चलाती है में है, हल क्या है? लक्षणा है, जिंदगी जो हल चलाती है। पाँव को रफ्तार कर लो का आशय है गतिशीलता। मौन को उत्सव कैसे बनाया जा सकता है? संघर्ष करके। धूप में तपने वाले गुलमोहर की तरह खिलते हैं क्योंकि संघर्ष की उपलब्धि जीवन सौंदर्य के रूप में होती है, संघर्ष की उपलब्धि जीवन सौंदर्य के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 198, दर्द को दर्पण बनाओ का प्रयोग किस आशय के लिए किया गया है? कि दुखों को स्वीकार करके उनसे अविचलित रहने के लिए। गद्दी का वारिस लौटा था, यहाँ राम कहाँ लौटे थे वन से, गद्दी का वारिस लौटा था, राम कहाँ लौटे थे वन से। उपयुक्त में शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। लैके सुघर घुरपिया पिया के साथ, छैबे एक छदरिया बरसात पात। लैके सुघरिया, लैके सुघरू खुरपिया पिए के साथ, छैबे एक छतरिया बरखत पात। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। इस तरह ये हमने 80 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।